तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बहुत अजीबो गरीब किस्सा जिसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, जुआ लगता है, सट्टा लगता है और दुश्मनियाँ भी होती हैं। आपने घोड़ों की रेस को लेकर दुश्मनियाँ चलती देखी होगी, रेस कोर्स के अंदर, रेस कोर्स के बाहर गोलियाँ चलती हमने देखी है। रेस कोर्स के बड़े बुकीज के कत्ल हुए देखे और लोगों से पैसे को लेने देने से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच भी देखी है। इसी तरह इंग्लैंड में कुत्तों की रेस पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारे भी देश के कई हिस्सों में, राजस्थान, हरियाणा में, जहाँ पे ये रेसें करवाई जाती हैं, लोगों के झगड़े होते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। हर किस्म के जुए में, सट्टा में, क्रिकेट बैटिंग में, वहाँ भी जहाँ कैश कैश का लेना देना बहुत बड़ा होता है तो वहाँ दुश्मनियाँ हो जाती हैं। लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि बैलगाड़ी की रेस को लेकर अंधाधुंध गोलियाँ चलती हों। एक बार नहीं, कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में। कभी तमिलनाडु में दर्जनों लोग मर जाते हैं बैलगाड़ी रेस को देखने में, जब दो ग्रुप के आपस में झगड़े में कुछ लोगों का फेवरेट वो जानवर हार जाता है या जीत जाता है, उसको लेके झगड़े हो जाते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बैलगाड़ी रेस को लेके झगड़े होते हैं। और पंजाब में जब रूरल ओलंपिक्स होती है जिसमें बैलगाड़ी रेस होती है, वहाँ भी बहुत बार लाठी सोटी तलवार चली है। लेकिन सबसे बड़ा कांड जो हुआ वो पिछले साल हुआ महाराष्ट्र में, और वो भी मुंबई के नज़दीक कल्याण के साथ, उल्लासनगर के साथ एक कंबरनाथ एरिया पड़ता है। वहाँ पे MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा मैदान है और उसके साथ लगता है एक सुदामा रेस्टोरेंट है, जहाँ बहुत वो सुदामा वाला कमाई करता है, जब वहाँ पे इलीगल रेसिंग हुआ करती थी। मुंबई की सड़कों पे अक्सर जो हाईवे हैं अब पूरे फ्लाईओवर बन गए हैं, कोई सिग्नल नहीं है। बैंड्रा से लेकर दहसर तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिलता, पूरे का पूरा रोड लेवल के ऊपर फ्लाईओवर बने हुए हैं, बेरोक टोक आप जा सकते हो। वहाँ पर एट एनी फिक्स डे मोटरसाइकिल रेसर्स एक दिन, एक टाइम अचानक चुन लेते हैं जब पुलिस कहीं और बिजी होती है, और बहुत तेज गति से बाइक चलाते हैं और कई बार एक्सीडेंट ज़बरदस्त हो जाते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे गिरते हैं, मर भी जाते हैं। और पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि जो उनके रेसिंग बाइक्स हैं वो इतना तेज़ भागते हैं कि पुलिस वाले उनको पीछा करके पकड़ नहीं सकते। इन बिटवीन कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से वो निकल के भाग जाते हैं, पुलिस नाकाबंदी भी करती है, तो खैर उसमें भी बहुत बड़ा जुआर लगता है। इसी तरह महाराष्ट्र में एक बहुत पावरफुल बॉडी है, महाराष्ट्र बुल्क कार्ट एसोसिएशन। उसके प्रधान हैं, मुखी, हेड, चीफ, उनको किंग भी कहा जाता है, राजा, बादशाह। उनका नाम है पंडरीनाथ फड़के, पंडरी सेठ फड़के, सेठ भी साथ में लिखते। बड़ी कलरफुल पर्सनैलिटी है, दर्जनों बॉडीगार्ड साथ लेके चलते हैं और किलोज के हिसाब से उनके बदन पे सोना होता है। मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि गर्दन के आसपास इतना सोना लपेट के वो अपनी गर्दन सीधी कैसे रख सकते। और वो अकेले नहीं हैं, पंडरी सेठ फड़के। उनका एक प्रतिद्वंदी भी है जिसका नाम है राहुल पाटिल। राहुल पाटिल सोना वो भी बहुत पहनता है, लेकिन उतना नहीं जितना फड़के बहू पहनते हैं। इन दोनों की ये बुल्क कार्ट
बैलगाड़ी की रेसिंग को लेकर बहुत सालों से तकरार चल रहा है। राहुल पाटिल ने अपने पॉलिटिकल क्लाउड के साथ एक पैरेलल बॉडी बनाने की कोशिश की थी और सेपरेट रेसिंग शुरू की थी, जिसको लेके दोनों धर्मधुरों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती रही। लेकिन पिछले साल तो कमाल हो गई। 22 नवंबर का दिन वही अंबरनाथ का MIDC मैदान और वही सुदामा होटल, दोनों के समर्थक बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौजूद, सब सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, टोयोटा, पराडो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टाटा सफारी, इस किस्म की। एक के गाड़ी में 8-8, 10-10 लोग। अब बैलगाड़ी की रेस को लेकर तकरार क्या हुई कि गोलियां चलनी शुरू हो गई। पंढरीनाथ सेठ फड़के के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी राहुल पाटिल के समर्थकों के ऊपर। वो छोटी सी वीडियो, उसमें गोलियां चल रही, हम नहीं दिखा सकते, शायद यूट्यूब के काफ़ी सारे बंदिशें होती हैं। भगदड़ लोगों में मच जाती है। सुदामा होटल के शटर नीचे कर लिए जाते, लोग भागते हैं, और जानवरों का क्या हुआ आप अंदाजा लगा लो। और उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी होते। समय पे शिवाजी नगर पुलिस पहुंच के मौके से 3 लोगों को अरेस्ट कर लेती है, जिनमें फड़के भाऊ एक होते हैं और उनके 2 इसी फड़के सरनेम के उनके रिश्तेदार, उनके बेटे हो गए, भाई हो गए। उनको मौके से पकड़ा जाता है, क्योंकि राहुल पाटिल की पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत बड़ी होती है। हालांकि पंडरी शेठ का कहना था कि गोलियां दोनों तरफ से चली हैं, लेकिन जो वीडियो किसी ने, अब गोलियां चलती में भी लोगों ने वीडियो बनाई, अपने आप में ये एक बड़ी अजीब बात है। लोग तो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं जब गोलियां चलती हैं, और ये आदमी वहाँ पे अपने कैमरे से वीडियो बना रहा है। एक ने कहीं वीडियो मार्केट में आई तो उन वीडियो के तरफ से हाथ में हथियार लिए कुछ लोग हवा में फायर कर रहे हैं, कुछ उनकी गाड़ियों पे फायर कर रहे हैं, और लोग कई गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए। तो शिवाजी नगर पुलिस थाने ने एक केस रजिस्टर किया और ये तीनों पंडरी शेठ, फड़के और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया और उनका 8 दिन का रिमांड में रहा। ये पिछले साल नवंबर 22 की बात है, आज से तकरीबन 1 साल पहले समझो। उसके बाद पंढरीनाथ के 32 टोटल लोग पकड़े गए, 3 ये थे और 29 बाद में। 32 लोगों के ऊपर मकोका लगाया गया। महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो है, मकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट, उसके नीचे सब लोग पकड़े गए। बाद में किसी की जमानत नहीं हुई। और ये पिछले साल नवंबर में एक जो बैलगाड़ी की रेस की जा रही थी, वो एक तरीके से इलीगल थी, क्योंकि सरकार ने रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है अपने आप में। 2014 में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि जानवरों के साथ बेरहमी नहीं होनी चाहिए। एक पीटा नाम की संस्था है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और एक और दूसरे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऐसी करके कुछ, इन लोगों ने बहुत हंगामा किया था कि बैलों के साथ बेरहमी की जाती है। उनके नाक में रस्सी डाल के उसको बहुत बुरी तरह खींचा जाता है उनको भगाने के लिए, जिससे बैलों को तकलीफ होती है। उनकी पूंछ को मरोड़ा जाता है, जो बहुत तकलीफदेह होता है, और जो डंडा उनको मारा जाता है उसके नीचे कील लगे होते हैं, नेल्स लगे होते हैं, कीले, तो उनको तकलीफ होती है और उसकी वजह से वो तेज भागते हैं।
और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने वो कुछ जो ऐसे बैल जो ट्रेन किए जाते हैं रेसिंग के लिए, उनका एक अखाड़ा मैंने देखा था पनवेल के पास। उसमें दिखा रहे थे वहाँ पे कि बैल, छोटा सा बच्चा, बैल का बछड़ा जिसको कहते हैं, उसके पीछे एक बड़ा टायर रस्सी से बांधा हुआ है, उसको बछड़े को ट्रेन किया जाता है उस हैवी टायर को खींचने के लिए। तो बचपन से ही इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उस सेवा भी बहुत करते हैं ऐसे बैलों की। लाखों लाखों रुपए का एक एक बैल होता है। जैसे रेस कोर्स के जो घोड़े होते हैं उनकी करोड़ों में कीमत होती है। जैसे घोड़ों का स्टैबल होता है, स्टड फार्म होता है, इसी तरह ये रेसिंग के जो बैल होते हैं इनके भी बहुत साइंटिफिकली और डेली बेसिस पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके खाने पे कंट्रोल, उनको क्या देना है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके पाँव का ख्याल रखना, उनको सजा के रखना, उनकी साफ सफाई। उतनी सेवा शायद इन लोगों ने अपने कभी माँ बाप की नहीं की होगी जितनी इन बैलों की करते हैं, क्योंकि कमाई उनकी वहाँ से। और एक एक रेस पे, एक एक बैल पे लोकल लोगों को उनकी हिस्ट्री पता होती है कि ये जो एक जोड़ी बैल है जो एक बैलगाड़ी को खींच रहा है, भागेगा। इन्होंने आज तक कोल्हापुर में कौन सी रेस जीती थी, सांगली में कौन सी जीती, नागपुर में क्या, रूरल कोर्स में, सब उनको हिस्ट्री पता होती है। जैसे रेस कोर्स में घोड़ों का चार्ट होता है, फैमिली ट्री चार्ट होता है, किस घोड़े के बाप ने कौन सी रेस जीती, किस घोड़े के दादा ने कौन सा तीर मारा, वो सब हिस्ट्री होती है। हर रेस के पहले वो जो किताब दी जाती है उसमें पूरा विवरण एक एक घोड़े का होता है। और उसके साथ फिर घोड़े पे सवारी करने वाला जो जॉकी होता है उसकी हिस्ट्री भी दी होती है कि पिछले 3 सीजन में इस आदमी ने कितनी रेस जीती, अपने मालकों को और अपने चाहने वालों को कितना कमा के दिया। उसी तरह ये बैलगाड़ी चलाने वाले भी जॉकी की तरह मशहूर होते हैं अपने अपने इलाके में, क्योंकि आम लोग, हम शहरों के लोग ये देख नहीं पाते, हमारा शौक नहीं होता। टेलीविज़न पे ये रेस लाइव नहीं दिखाई जाती, जैसे रेस कोर्स की रेस दिखाई जाती है, घोड़ों की रेस है। तो बहुत बड़ा पैसा, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। इस पे भी लोग जुआ लगाते हैं, जैसे आप क्रिकेट पे बैटिंग करते हो उसी तरह बैलगाड़ी की रेस पे भी जुआ लगता है, बहुत बड़े लेवल पे लगता है। कोल्हापुर सोलापुर तरफ बहुत ज़्यादा लगता है। और ये पनवेल में जहाँ ये रेस होती है वहाँ भी, अमरनाथ में वहाँ भी बहुत होती। इसीलिए इनके घर जहाँ रखे जाते हैं बैल, वो बहुत बड़ा कंपाउंड होता है और ऊंची दीवारों के अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और उन बैलों की सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम किया जाता है कि घर के जो मालिक हैं उनकी सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम नहीं होता। कोई उनको चुपके से कोई खिला पिला नहीं जाए कि उनको कोई इंजरी नहीं कर जाए, उसके लिए बहुत प्रिकॉशन लिए जाते। तो अब इतना बड़ा पैसा, जब करोड़ों रुपए इस बैलगाड़ी के खेल में इन्वॉल्व हों तो 2 धड़े होने लाजमी थे और हो गए। और ये खाली घोड़ों, खाली बैलगाड़ी की रेस का मतलब नहीं है, इनमें और भी बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। पहली लड़ाई तो सोने की है कि किस आदमी ने कितना सोना पहना हुआ है, हाथ में कितना, यहाँ से लेके कोनी तक बाहें भरी होती, इतने ब्रेसलेट पहने होते, गले के इर्द गिर्द पूरी सोने की चेन यहाँ तक लटक रही होती, इनकी पैंट की बेल्ट भी सोने की, चश्मे का फ्रेम भी सोने का। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जो माहौल में कहते हैं, जो इनकी आदतें देख के, कि जो पंडरी सेठ का जो टॉयलेट सीट है वो भी सोने की बनी हुई है। ये बहुत आम वहाँ पे बात की जाती है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके पास, लैंड क्रूज़र, पॉर्श, लैम्बोर्गिनी,
रोल्स रॉयस, इस किस्म की गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो बड़े बड़े एक्टर्स, कलाकारों के पास नहीं होती, सिंगर्स के पास नहीं होती, वो गाड़ियाँ इनके पास हैं। और इनकी रेस के पहले जब एंट्री होती है मैदान में, वो आपने कभी अगर पुराने ज़माने में टीवी पे WWF देखा हो, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का जो मैच होते हैं, उसमें जब एक रेसलर की एंट्री होती है एरिना में और रिंग में, वो देखने वाली होती थी। उसी तरह ये दोनों भाई जब निकलते हैं रेसिंग के समय, 25-25, 30-30 बॉडी गार्ड, सबके पास सोना पहना होता है ज़बरदस्त। ये मुझे समझ नहीं आया बैलगाड़ी की रेस में इतना सोना पहनने की रवायत कैसे शुरू हुई। इतना सोना तो शायद मैंने पुरानी तस्वीरें राजा महाराजाओं की देखी हैं, उनकी पेंटिंग बनी हुई लाइव तस्वीरें, उनमें कहीं इतना सोना नहीं होता। सबके सब चलते हैं उसी तरह। ये एक मुकाबला इनका सोना पहनने का, दूसरा मुकाबला इनका बॉडीगार्ड रखने का, किसके पास कितने हैं, तीसरा मुकाबला बड़ी बड़ी गाड़ियों का, चौथा मुकाबला वीडियो बनाने का। अगर एक की आज रील आ गई ग्रैंड एंट्री 101, तो अगले दिन दूसरे की एक रील आ जाती है ग्रैंड एंट्री 1001। वो रील्स यूट्यूब पे डालते हैं, उसके भी कंपटीशन चलता है, लाइव रोज चलता है। सैकड़ों रील्स बना चुके हैं, हजारों ये लोग अपनी अपनी शान, ग्रैंड एंट्री ग्रैंड एंट्री ग्रैंड एंट्री। और उस वही तक इन्होंने अपने गुणगान के लिए गाने गवाए हुए, अच्छे अच्छे सिंगर लेके, अच्छे राइटर से लिखवा, वो सब के सब मराठी में है, मराठी भाषा में, और बहुत चलते हैं वो भी। कई तो चार्ट बस्टर हैं उनमें से, आपको हैरानी होगी देख। कभी यूट्यूब पे जाके पंडरी सेठ फड़के के बारीकी उसकी उस्ताद में, उसकी तारीफ में सिंगर्स के गाए हुए गाने सुन लेना आप। एक का गाना आता है, दूसरे का भी आ जाता है कुछ दिनों के बाद, उसका तो फिर पहले का आ जाता है। तो ये कंपटीशन सिर्फ बैलगाड़ियों तक सीमित नहीं है, बहुत दूर तक जाता है। तो इस जानवरों की तकलीफ को लेकर 2014 में कानून पास होता है कि ऐसे नहीं कर सकते आप। उसको लेके अपील फाइल की जाती है और 2017 में, 2014 में कानून पास होता है, 2016 में उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस जाता है और 2017 में जजमेंट आती है कि आप इन जानवरों को तकलीफ नहीं दे सकते। और एक तरीके से ये तीनों चारों स्टेट में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ पे ये रेसें बंद हो गई। देखो चोरी चुपे चलती थी। उसके बाद 2017 में सरकार एक तरमीम कर देती है कानून में, जिसमें कुछ शर्तें रख देती है कि आप जानवरों को तकलीफ नहीं दोगे, आप रेस लगा सकते हो। अब बड़ा अजीब तरमीम थी कानून में, अमेंडमेंट जो की गई एनिमल वेलफेयर एक्ट में, उसमें अब बिना आप नकेल डाले, उनके नाक में रस्सी डाले कैसे भगाओगे, और उनको डंडा जब वो नहीं मारोगे तो नहीं भागेगा। तो खैर कुछ शर्तें रखी गई, उसके खिलाफ एनिमल वेलफेयर जो NGOs थी, उन्होंने केस कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अभी 2023 इसी साल के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उन अमेंडमेंट्स को सही मान लिया कि सरकार ने ये फैसला सही लिया था। अगर रेस लगाने वाले इन शर्तों का पालन करेंगे तो वो रेस लगा सकते हैं। उसके पहले उन शर्तों का पालन नहीं होता था, लेकिन ये लोग फिर भी चोरी छिपे रेस लगाते थे। प्रशासन को पता होता था, लोकल पुलिस को पता होता था, लेकिन
वो जो हफ्ता नाम की चीज़ होती है वो सब करवा देती है। तो इलीगल तरीके से रेसिंग लगाने को लेके, पैसा कमाने को लेके इन दोनों में हुआ झगड़ा। अंधाधुंध गोलियां चली, 24 गोलियां तो पुलिस ने गिनी, बाकी कितनी चली पता नहीं। जो नहीं मिली वो नहीं चली, 24 खोल तो मिले जगह से। और पंडरीनाथ फड़के और इसके साथियों को मकोका लगा के जेल में डाल गया, जमानत नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। अब जमानत पे बाहर आ गए, 50,000 के मचलके पे, और उनके साथियों की बेल हो गई। अब बाहर आएंगे तो पंगा फिर पड़ेगा। बाहर तो आ ही गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि आप शर्तों के साथ रेस लगा सकते हो। अब फिर रेस होगी और फिर झगड़े होंगे, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल करने का जो काम है, धंधे पे कब्जा रखने का, उसको लेके खींचातानी फिर चलेगी। अब पुलिस ने दोनों ग्रुपों को वार्निंग दी है कि अगर आपने कुछ शरारत की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर इन दोनों की पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो अंदर की खुंदक भड़ास कभी खत्म नहीं होती। और जिनके पास पैसा होता है वो 8, 9, 10 महीने जेल में भी लगाए तो कोई बात नहीं, बल्कि जेल जाने के बाद और पक्के हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, हौसला और बढ़ जाता है। अब देखना होगा छूटने के बाद जो पहली रेस होती है उसमें फड़के भाऊ कितने नए गहने पहन के आते हैं। सोना पहले से कम होता है कि ज़्यादा होता है, वो देखना होगा। और सामने राहुल पाटिल उस नए गहनों का मुकाबला किस तरीके से करता, और रेस जीतने के बाद जो इनका डांस होता है वो भी देखने वाला होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों की जो छत होती है वो भी बड़ी होती है, उसके ऊपर लाल कारपेट रखा जाता है, नीचे से ढोल बैंड बाजा बजता है, और ये इनके जो बड़े सरगना हैं दोनों ग्रुप के, वो उस लाल कारपेट पे खड़े होकर डांस करते हैं। बहुत बढ़िया डांस होता है। उसमें कॉपीराइट का मामला आ जाता है, नहीं तो आपको वो भी दिखा देते, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। लेकिन अब देखना होगा आने वाले दिनों में इनकी जो दुश्मनी और क्या रंग लाती है। अब जिन लोगों को इतने महीने जेल में रहना पड़ा वो आसानी से माफ़ करने वाले तो नहीं। जो हमारा एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों के बारे में, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी तरह के अजीबोगरीब किस्से जो कहीं ना कहीं क्राइम के साथ भी जुड़े होते, गोलियां चलाना, जेल जाना, जमानत पे बाहर आना, लड़ाई झगड़े करना, ये उसी क्राइम की दुनिया का एक हिस्सा है जिसके पीछे बहुत बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।